एवरीवन, आज का वीडियो उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जिनको एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन जो है याद कैसे रखने हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई डेटा है, हमें एक्सेल भी आता है बट हमें नहीं याद आता कि इसमें कैसा फंक्शन या फॉर्मूला लगाएं कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट या रिजल्ट मिल सके। तो उसका सल्यूशन है एआई। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एआई की हेल्प से आप एक्सेल के फॉर्मूला फंक्शन कैसे लगा सकते हैं, इवन मैक्रोज भी कैसे लगा सकते हैं। मींस एआई आपके फैसिलिटेटर का काम करेगा। आप टफ से टफ फंक्शन फॉर्मूला भी जो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जिससे कि आपका काम बहुत बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी एक्सेल में कैसे हमारी हेल्प करेगा कोई भी फॉर्मूला जो फंक्शन जनरेट करने के लिए। तो मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि मैंने सैलरी लिख रखा है। मान लीजिए एक सिंपल सा पहले फॉर्मूला पूछते हैं एआई से। हमें जो सारा सैलरी है ये डिफरेंट एम्प्लॉय का सैलरी है, तो हमें इसका सम देखना है भी कितना टोटल सैलरी इन सभी एम्प्लॉयज़ को हमने दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, उसके कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो चैट जीपीटी है आपको आंसर प्रॉपर देगा। देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सम ऑफ सैलरी फ्रॉम, आप रेंज दे दीजिए B4 से B24 तक है, तो B4 से B24 का जो एक्सेल में रेंज है इसका हमें सम चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन बना दिया। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, मैं चैट जीपीटी में जाती हूँ और यहाँ पर चैट जीपीटी तो ओपन करना आता है, राइट। गूगल क्रोम पर चैट जीपीटी लिखिए और उस पर क्लिक कर दीजिए जो फर्स्ट लिंक है, तो आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। आपने कंट्रोल V किया, एंटर किया। मान लीजिए कि आपको एक्सेल बहुत ही कम आता है, आपको कोई भी फॉर्मूला देखना है, तो जैसे ही एंटर करते हैं तो वो हमें आंसर देना स्टार्ट करता है। कहता है आपने क्या करना है, इक्वल टू सम B4 टू B24, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फंक्शन जो है वहाँ पर लगा दीजिए। आपने यहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी यहाँ से मैंने कॉपी कोड किया और बैक पर अपनी एक्सेल फाइल पर चली गई। तो मुझे क्या देखना था, मुझे सम निकालना है किसका, तो यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया तो मेरा सम निकल गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो सभी रेंज का उसने मुझे सम निकाल के दे दिया। अगर आपका सैलरी का मिनिमम सैलरी जाननी है तो वहाँ लिख दीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम ऑफ सैलरी, जब मैक्सिमम करनी, जब एवरेज करनी, कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देगा। ये तो एक सिंपल सा टास्क हो गया। चलो एक और देखते हैं, यहाँ एंटर कर देती हूँ। ऐसा हो सकता है मैं एक शीट ले लेती हूँ। सेकंड, हमें जानना है कि कोई भी हम बर्थ डेट दे देते हैं। हमें ये जानना है कि उस दिन से आज तक उस पर्सन को जिसकी भी बर्थ डेट लिखी होगी उसको आज तक कितने ईयर्स हो गए हैं, कितने मंथ्स हो गए हैं। मीन्स उसकी हमें एज जाननी है ईयर्स में। तो कैसे जानेंगे, मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं आता है, बट जिन्होंने एक्सेल किया है CFM के कोर्स में उनको आता होगा, बट फिर भी आपको कैसे रिकॉल करना है वो बताने लगी हूँ। तो यहाँ पर एक न्यू शीट ले लेते हैं और मैं आंसर, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एक न्यू शीट पर मैं यहाँ पर बर्थ डेट लिख देती हूँ। यहाँ पर हम एक बर्थ डेट लिख देते हैं। हाँ, ये ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर डेट लिखनी है, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है एक्सेल में, उसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो 11/24/2023 में बॉर्न हुआ है, ठीक है। ये मैंने डेट दे दी। अब मैं क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछूंगी कि जो भी पर्सन है ये, उसको आज कितने दिन हो गए होंगे, तो उसकी कितनी एज है। ये तो अच्छा सिंपल सा है। मैं थोड़ा सा डेट को 1998 कर देती हूँ। लीजिए 1998 कर दिया, बस। तो अब क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछते हैं। मैंने आंसर यहाँ पर पूछा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। मुझे डेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितने ईयर्स हो गए। कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स, कब तक, आज तक, टिल टुडे, जो भी आज डेट होगी उस दिन तक नंबर ऑफ ईयर्स बताए। इफ बर्थ डेट इन A1 इन एक्सेल, अगर A1 सेल में मेरा बर्थ डेट लिखा हुआ है तो बताए कि आज तक कितने दिन हो चुके होंगे। तो मैंने
एंटर कर दिया, बस क्वेश्चन हमने पुटअप कर लिया, आंसर हमें जल्दी से मिलने वाला। तो देखिए यहाँ पर वो कहता आप फंक्शन लगाएं डेटेड इफ A1 लिखें, टुडे लिखें, फिर y डाल दें। तो यहाँ से कॉपी करना है आपको फॉर्मूला, तो कॉपी कीजिए। अगर थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला हो तो ट्राई कीजिएगा कि यहीं से कॉपी कोड ना करके ना आप यहीं से कॉपी कीजिए, समटाइम्स वो रॉन्ग ले लेता है। तो यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर दूंगी, मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए उसने बताया कि आज के दिन पर उसको 25 ईयर्स हो चुके हैं। मुझे ईयर्स भी जानना है, मुझे मंथ्स भी जानना है, तो आपका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग फ्रेम होना चाहिए। आपका क्वेश्चन जो है, जो पहले आपने क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स पूछा था, आप ऐसा ना पूछ के यहाँ पर ईयर्स एंड मंथ्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमा डाल के मंथ्स भी लिख दीजिए, एंटर कीजिए, देखते हैं क्या आंसर करता है वो। तो डेटेड इफ ही फंक्शन लगेगा। अच्छा थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा? कहता है कि अगर आपको मंथ्स भी चाहिए ना तो आप YM लगा सकते हो, ठीक है, ईयर्स एंड पीछे ईयर्स लिखा होगा, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, मंथ्स बताएगा और पीछे मंथ्स लिखा होगा, मींस 25 ईयर्स 6 मंथ्स जो भी है वो आंसर आपका आ जाएगा। मींस सब कुछ अगर आपको याद भी नहीं है तो देखो आपको सारे फंक्शन रिकॉल हो जाएंगे। अच्छा ये तो सिंपल फंक्शंस हो गए। अगर हमें कोई मैक्रो बनाना है, अगर ChatGPT की हेल्प से हमें मैक्रो बनाना है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ है तो आप एक लोन अमोर्टाइजेशन शीट बनाते हो, उसमें एक EMI कैलकुलेट करते हो। हमें EMI कैलकुलेटर ही बनाना है, तो ये सारा फॉर्मूला लगा के उसको बैक पर मैक्रो पर कैसे एडजस्ट करना है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ किससे पूछना है? आपको सिर्फ ChatGPT से पूछना है, बाकी सारा काम वो करके देगा। तो चलिए पूछते हैं ChatGPT से। तो आ जाते हैं हम ChatGPT को कहते हैं कि आपको एक क्रिएट करना है, क्रिएट ए मैक्रो to make a calculator of EMI in Excel। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तो देखते हैं क्या आंसर करता है। कहता है EMI होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसके बारे में सारा बताएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप बताएगा। कहता है ऐसा करो, आप A1 में लोन अमाउंट लिख दो, फिर आप A2 में जो है आपने एनुअल इंटरेस्ट रेट लिख देना, फिर A4 में यहाँ से A3 में आप लोन टेन्योर लिख देना, A4 में आप EMI लिख देना। फिर कहता आप Alt F11 प्रेस करना, जहाँ इंसर्ट, तो आपके पास VBA एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल करना, वहाँ पर इस कोड को जो है आप पेस्ट कर देना, फिर उसको आप क्या कर देना, फिर वापस आना, फिर आप जो है Alt F8 करके एक्सेल में मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो आपको बता देगा कि कितना EMI है आपका। तो चलिए जो उसने बोला है वैसा वैसा हम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे ये है तो EMI कैसे बनाएंगे। उसने क्या बोला है हमें कि आप एक शीट में A1 में लोन अमाउंट लिखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। A2 में इंटरेस्ट लिखिए, कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि जब EMI कैलकुलेटर होता है, कैसे होता है कि एक लोन अमाउंट है, मान लीजिए कि मैंने 10 लाख लिया है, 10% लिया है इंटरेस्ट रेट पर, 10% दैट इज पर एनम, राइट। फिर लोन टेन्योर 10 ईयर्स के लिए लिया है, तो मुझे एवरी मंथ कितना अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज EMI। अब कैसे कैलकुलेटर होगा वो, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये सारा कुछ लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने डेवलपर पर जाना है, तो यहाँ से आप मैक्रोस को क्लिक कर सकते हो, जहाँ विजुअल बेसिक को क्लिक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर मैक्रो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आप मैक्रो बना सकते हो। मान लीजिए हमने EMI नाम का एक मैक्रो बना दिया, क्रिएट किया, तो यहाँ पर आपका बैक पर जो है, जहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पर कोडिंग की जाती है, वो आ गया। आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ ChatGPT से कोड जो है वो कॉपी करना है। तो यहाँ से हमने कॉपी कोड किया। आपको थोड़ा सा कोड को समझना भी पड़ेगा, हो सकता है कभी कभार वो थोड़ा कोड जो है वो इधर उधर दे सकता है, गलत भी दे सकता है। तो यहाँ पर इसको आप जो है डिलीट कर दो, Ctrl+V करो, तो अपने आप आपके मैक्रो का नाम कैलकुलेट EMI बन जाएगा, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पर इस पेज पर आपने उसको डिलीट कर देना है, तो कैलकुलेट EMI आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब आपने, अगर आप देखो इस मैक्रो में वो क्या कर रहा है, वो कुछ वेरिएबल्स ले रहा है, A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है।
बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1 A2 A3 में मैंने क्या लिखा हुआ है, लोन, मतलब कि मैंने वहाँ पर लोन अमाउंट नहीं, लोन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि जो वैल्यू वो A1 A2 A3 से ना उठाए, मेरी वैल्यू कहाँ आएगी, मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। मेरी लोन अमाउंट की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मेरी लोन वैल्यू B1 B2 B3 इसमें आएगी। तो आपको ये अपना जो मैक्रो है थोड़ा सा विजुअल बेसिक में जाके ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A1 इट मीन्स कि थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज, मैंने अभी बताया कि ये फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, आपको थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए। जहाँ B1 B2 B3 इसकी वैल्यू ले ली, राइट, और ये सारा कुछ और किस में दिखाए, और B4 में दिखाए। बस इतना मैंने यहाँ पर चेंज किया है। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोन अमाउंट देते हो मान लीजिए 10 लाख और इंटरेस्ट देते हो आप 10%, और आप जो टेन्योर देते हो 10 देते हो, अगर अब मैक्रो में क्लिक करके इसी मैक्रो को अगर मैं रन करती हूँ, रन, तो आपकी EMI यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब थोड़ा सा तो हमें भी पता होना चाहिए। बाकी उसने मीन्स आपको कंप्लीट कोडिंग नहीं, बट इतना तो पता है ना कि वो किस सेल से वैल्यू को पिक करेगा, वो बस बैक पर जाकर आपको देखना पड़ता है। समटाइम्स तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, समटाइम जो आपका फॉर्मूला फंक्शन है उसमें थोड़ा बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे होती है, उसको आपको ध्यान से देखना है। अदरवाइज AI से आप बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस, नए फॉर्मूला फंक्शन भी सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी फॉर्मूला फंक्शन जो है AI की हेल्प से कैसे ईजी कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।